लॉग फंक्शन। बहुत ही डरावनी चीज जिसे सब डरते हैं, लॉग फंक्शन। डरावनी इसलिए रिटर्न से पहले तक अपन ने देख रखा नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं, अपन ने इस टाइप के फंक्शन तो देखे हैं, a की पावर x इक्वल टू वाई। अब आप बोलोगे ये भी नहीं देखा, तो इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अब दिखाता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह के देखें, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, कैसे हुआ? ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब यहां पे ये क्या है? ये है पावर में, ये क्या है? पावर में। अब लॉग की डेफिनेशन, लॉग फंक्शन की डेफिनेशन, inverse of any exponential function, so what मैं लिख रहा हूं, exponential function is called log function। मैं बेसिकली इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चर घातांकी, जिसके ऊपर घात लगी हुई है। कोई भी चर घातांकी फलन का व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। क्या कहलाता है? लॉग फलन कहलाता है। चर घातांकी फलन का इनवर्स क्या कहलाता है? लॉग फलन। अब इसको अपन लिखते कैसे हैं? जैसे अब ये तो आ गया, अब अपन इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके वापस इसके अंदर आता हूं। अपन यहां पे लिखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, बाय टेकिंग बोथ साइड लॉग, बाय टेकिंग बोथ साइड्स लॉग, दोनों साइड लॉग ले गए, और जो यहां पे है अपन उसी को लेते हैं बेस में। तो इसको कैसे रीड करते हैं और इसको समझेंगे भी, सारा टॉपिक यहीं पे, इसके आज कम से कम 30 से ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। यहां पे देखो, इसके ये आ गया a की पावर x लॉग। अब अपन दोनों साइड क्या लिया? अपन ने लिया दोनों साइड लॉग बेस a, दोनों साइड क्या लिया है? बेस a लॉग लिया, और y साथ में था। अब क्या बना? लॉग के अंदर जो भी पावर में होता है वो आता है आगे, तो x आ गया आगे, फंक्शन बना लॉग बेस a इक्वल टू लॉग बेस a y। अब ये अपने फॉर्मूलों की लिस्ट में आएगा, लॉग के 10 फॉर्मूलाज की लिस्ट है, उसके अंदर आएगा किसी भी फंक्शन का लॉग और उसकी बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आता है? 1। तो ये पूरा हो गया 1, तो x इंटू 1 इक्वल टू लॉग a y, तो x इक्वल टू लॉग बेस a y, ये आता है लॉग फंक्शन। अब इसको कैसे रीड करेंगे अपन? दोबारा इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। ये निकलता कैसे है फंक्शन, अपन ने वेल डिफाइन कर लिया, लास्ट में केवल ये फॉर्मूला याद रखना होता है। अगर आप कहीं 11th क्लास के 12th क्लास के एग्जाम दोगे तो वहां पे प्रूफ आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे फॉर्मूले आते हैं। और इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे? कोई a की पावर x का फंक्शन है तो उसको लॉग में कन्वर्ट करो, तो सीधा है। पावर में आने के लिए किसी को जरूरत होती है, पावर में आने के बाद क्या होता है? आदमी अकेला हो जाता है। पावर में आने के बाद x हुआ अकेला, इसने बेस वाले को लात मार के नीचे फेंक दिया, a को नीचे फेंका, तो ये लोगों के नीचे, ये लोगों के नीचे लॉग आ गया, लोगों के नीचे जाके काम करेगा, और वो लोग कौन है? y। तो अपन ये याद करने की ट्रिक्स है, और सारी मैथ ट्रिक्स पे चलेगी तो ज्यादा मजा आएगा। कि पावर में आने के बाद आदमी हुआ अकेला, तो जो इसके बेस में था उसने लात मार दी, तो इसको लोगों के नीचे जाके काम करना पड़ा, वो लोग कौन है? y। तो log ऑफ y इक्वल टू x। अगर एक्सपोनेंशियल फलन ये है तो log उसका ये वाला होगा। अब अपन इसके एग्जांपल्स करते हैं। मेन डिफाइन यहीं तक था, लॉग फंक्शन पूरा लगभग अपन ने 30% ओवर कर लिया। समझना बहुत आसान है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो अपन
अब तक समझा था अपन ने लॉग फंक्शन को, अब इसके कुछ एग्जांपल पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में, चेंज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू लॉग फंक्शन। ध्यान से देखना, अभी सारा इलाज हो जाएगा। कैसे इलाज होगा, अपन इसके एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। 10 क्वेश्चंस है, इनको अपन क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात, एक बार पावर में आने के बाद क्या है, हम सबको भूल जाते हैं। ऐसा अपने दिल पे कोई मत लेना कि ये दुनिया की सच्चाई है वगैरह वगैरह। हम समझने के लिए केवल इन बातों का यूज कर रहे हैं कि पावर में आने के बाद हम दुनिया को भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, अकेले हो जाएंगे। तो जो भी पावर में है वो क्या होगा, अकेला हो जाएगा। तो अपन सबकी पावर लेकर एक ही को करते हैं। पावर में आने के बाद हम हुए अकेले, तो अपने साथ था, उसको लोगों के अंडर में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये लॉग के अंडर में आ गया, अंडर यानी बेस में आ गया, तो ये इसका आंसर। अपन पावर में थे, अपन ये क्वेश्चन देखो, अपन हुए अकेले, तो जो अपन के साथ में था उसको लोगों के अंडर में जाके काम करना पड़ा, ये कन्वर्ट। उसके बाद में अपन हुए अकेले, पावर में क्या थे अपन 5 थे, तो अपन के जो साथ में था उसको लोगों के अंडर में जाके काम करना पड़ेगा 32। मेरे सेंटेंस को अपनी जबान पर रट लो, लिख लो कि पावर में आने के बाद होते हैं अकेले, जो अपने साथ होता है उसको लोगों के अंडर में जाके काम करना पड़ता है। लॉग फंक्शन का ये तोड़ मिल जाएगा आपको एकदम तरीके से, लाइफ टाइम गलती नहीं होगी। पावर में आए अपन हुए अकेले, जो अपन के साथ में था उसको लोगों के अंडर में जाके काम करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए सोल्व छोड़ देता हूं, आप इनके सॉल्यूशन मेरे को आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लो आराम से, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। 4 मैंने सॉल्व किए, 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। अब अपन लॉग्स के अंदर चलते हैं, इसके टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर बात करते हैं और थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एकदम आराम से होगा, एकदम डिटेल में होगा। अभी तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। बाकी क्वेश्चंस आप कन्वर्ट करके बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का, कमेंट में सारे आंसर बताओ, मैं आप एक एक कमेंट पढ़ूंगा, आपको इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक तरह से देखते हैं, अब इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं रूल्स की ओर। एकदम आराम से आते हैं अपन। फंक्शन है x, लॉग फंक्शन। अपने पास में क्या है, लॉग फंक्शन दिया हुआ है, x इक्वल टू log base a y। वी हैव 3 वेरिएबल्स, सबका रूल्स होगा, वी हैव 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से? तीनों हैं अपने पास में, x, a, y। यहाँ वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं चर, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। और इन सब की वैल्यू क्या है, चेंजेबल। अगर इनकी एक वैल्यू फिक्स की होती तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे तीनों की वैल्यू चेंजेबल है, तो क्या होंगे, तीनों कहलाएंगे वेरिएबल्स। यहाँ पे फर्स्ट पे बात आते हैं, x पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं अपन a पे। a क्या है, बेस। ये क्या है, ये है अपना बेस। ये क्या होता है, इसका रूल्स है
इट बेस इज always positive and not equal to 1। नोट कर लो, इसका मीनिंग क्या हुआ, a is positive and a not equal to 1। यही नॉर्मल सी बात हुई। अब उसके बाद में क्या है, अपने पास में है y, ठीक है। सेकंड आता है y अपना हुआ इनपुट। ये आसान है बट इंपॉर्टेंट रूल है। इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 1 हो सकता है इन एनी लॉग फंक्शन, इन एनी log function input is always positive। थर्ड क्या है, आउटपुट। थर्ड क्या है, आउटपुट। कौन सा यहाँ पे आउटपुट, अपने पास में है x, क्योंकि अपन log बेस a के अंदर y को कुछ वैल्यू देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। रियल में ये फंक्शन ऐसा है, log बेस a y इक्वल टू x। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो x क्या है, x है अपना आउटपुट। ये क्या है, ये है, इसकी वैल्यू होगी एनी इंटीजर, एनी रियल नंबर, सॉरी इंटीजर भी नहीं, ये फ्रैक्शन में भी एनी रियल नंबर। तो x इज द एलिमेंट ऑफ R। ये 3 रूल लिख लो, कंठस्थ कर लो, इनको समझ लो, पहले तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही प्यारे रूल्स मैंने लिख दिए हैं और बहुत ही अच्छे वे में। अब आप इन रूल्स को पकड़ के रखोगे तो लॉग फंक्शन पे कमांड रहेगी अपना। अब तक 30% लॉग कवर हुआ है इन रूल्स के साथ में। अब अपन इन रूल्स को थोड़ा लाइटली अंडरस्टैंड और एक तरह से प्रूफ कह सकते हैं, वो भी समझेंगे। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस पे होता है कि अगर इनके अलावा अपन कुछ वैल्यू देने की कोशिश करें तो लॉग फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। जैसे अगर अपन बेस में a दे, जैसे बेस में 1 दे, एग्जांपल इसी फर्स्ट रूल का, ठीक है। अगर अपन बेस में, तो फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू समझते हैं, a की पावर x इक्वल टू y, ठीक है। अगर मैं 1 दे दूं तो 1 की पावर 2 भी बात करूं, 1 की पावर 2 भी बात करूं तो भी 1, 1 की पावर 3 भी बात करूं तो भी 1, 1 की पावर -4 बात करूं तो भी 1। तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आंसर आए तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही खत्म। तो बेस a इक्वल टू पे खत्म। उसके बाद में अगर अपन माइनस की बात करें तो वो ठीक तरह का फंक्शन नहीं आता है। माइनस के अंदर भी कोई नंबर अगर दे तो उसी तरह से लॉग फंक्शन की एग्जिस्टेंस क्या होती है, खत्म। तो ये क्या होता है, इससे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट। सो लॉग फंक्शन इन बेस इक्वल टू 1, बेस एट 1 नॉट एग्जिस्ट। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अपन साथ में समझने की कोशिश करें। अब इनपुट y कैसे आ सकता है, y 0 से बड़ा ही क्यों आएगा। जैसे अपने पास में है, अब बेस के अंदर अपन ने समझ लिया है, वैसे ही वो होगा कि बेस के अंदर नेगेटिव नंबर भी नहीं आएगा। अब अपन बेस के अंदर पॉजिटिव नंबर बात कर रहे हैं और x कुछ भी हो सकता है। जैसे अब आ गया, इसी को a की पावर x से ही समझेंगे। अब क्या है, अपन किसको चेंज करेंगे, अब अपन को y का वैल्यू देखना है। अब अपन बेस को ले लेते हैं, 2 लिया, x को लिया 1, तो क्या आया 2 लिया, x को लिया -1, तो भी कितना आया 1/2। अब इसके बाद में क्या लिया, बेस ही चेंज कर दिया मैंने। बेस को लिया 4, इसको लिया 2, 16। बेस को लिया मैंने 5, इसको लिया मैंने -2, 1/25। तो ये सारे के सारे आंसर क्या है, एनी y के अंदर एनी पॉजिटिव नंबर, 0 भी नहीं आ रहे, 0 भी नहीं आ रहे। अगर अपन
तीसरी कंडीशन को चेक करने के लिए बाकी ये दो कंडीशन अपन को अपने आप फुलफिल करनी होगी। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर क्या आया, सब लॉग फंक्शन की एग्जिस्टेंस ही खत्म। इसके अंदर ऑटोमेटिक रियल और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, केवल और केवल y की जो भी वैल्यू है, ये इधर क्या था y की वैल्यू, y की सारी वैल्यू क्या आ रही है, y की सारी वैल्यू अपने पास में आ रही है, केवल पॉजिटिव नंबर। डिटेल में देख सकते हैं y की सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब क्या है x के अंदर अभी देखो अपन क्या है, यहाँ पे आउटपुट है, लेकिन जो अपन ने पुट किया है, अगर इसके अंदर ये इनपुट होता तो अब यहाँ पे अपन ने x की क्या क्या वैल्यू नेगेटिव पुट की है, यस अपन ने की है। और अगर अपन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये x इज एनी रियल नंबर मींस इट मे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन को a की पावर x इक्वल टू y पे यहाँ पे इसका एग्जांपल समझते हैं। ये पूरा हो गया सेकंड का रूल्स। अब अपन a की पावर x इक्वल टू y, यहाँ पे अपन समझते हैं अपन 2 की पावर -1 इक्वल टू 1/2, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1। ये ध्यान में रख लेना कि जब भी किसी की पावर 0 तो आंसर क्या आ रहा है 1, यानी कि व्हेन इनपुट इन एनी लॉग फंक्शन, फर्क नहीं पड़ता, इनपुट इन एनी लॉग फंक्शन इज 1 देन आंसर विल बी 0। इसका रिवर्स अपन लिखते हैं यहाँ पे स्टार नोट करके, स्टार पॉइंट। If in any log function, if input in any log function is 1, output is always 0। ये इसका प्रूफ इधर अपन के सामने लिख रहा है। जहां जहां पे 1 आ रहा है x की वैल्यू क्या आ रही है 0 और x अपना क्या है आउटपुट। इन चीजों को ही समझना सबसे मेन मोटिव होता है अपना। डिटेल में इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन बात चलते हैं लॉग के ग्राफ्स की ओर, जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है। एक एक चीज को समझो, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अब आते हैं अपन लॉग फंक्शन के ग्राफ की तरफ। उससे पहले अपन एक्सपोनेंशियल के भी ग्राफ समझ सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में x, y और a की वही वैल्यू रहेगी जो अपन ने समझी है। तो अब अपन दोनों के ग्राफ समझते हैं। y इक्वल टू a की पावर x, इसका ग्राफ ऐसे होता है। अपन ने x को कोई भी वैल्यू दी, y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया x और ये आ गया y। यहाँ पे x इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आएगी 1। इस पॉइंट को नोट करना होता है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1। एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ यही रहने वाला है। ये क्या है, ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन मोटिव नहीं है, अपना है लॉग फंक्शन का मोटिव।
ये मैंने समझाने के लिए नोट करवा दिया है। अब अपन लॉग फंक्शन पे आते हैं, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं। लॉग फंक्शन की फुलफिल कंडीशन जो 3 अपन ने बताई थी, उसको देखते हुए 2 रिजल्ट आते हैं। अब अपन लिखेंगे थोड़ा सा उल्टा लिखेंगे, y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। क्यों? क्योंकि अपन ग्राफ किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अपन ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंटेड इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या करते हैं अपन? ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा? अब अपना होगा y होगा जो आउटपुट होगा ओनली नाउ, NOW, y जो होगा वो होगा आउटपुट और x क्या होगा? इनपुट। हालांकि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन इनके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आराम से समझेंगे। उसके बाद में केवल और केवल क्वेश्चंस पे फोकसिंग करने के बाद ही अपन को लॉग क्लियर होगा। पहले ग्राफ पे आ ही जाते हैं। ग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं। जब इसका बेस 0 और 1 के बीच में आ जाए तब इसका ग्राफ होता है ऐसे, डिक्रीजिंग ग्राफ। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1। लॉग के अंदर मैंने अभी बताया था, कुछ भी बेस कुछ भी हो, अगर अपन ने वैल्यू 1 पुट की है तो आंसर में क्या आएगा? 0। तो ये होता है डिक्रीजिंग ग्राफ। लॉग फंक्शन का ग्राफ कौन सा है? डिक्रीजिंग। ये आ गया अपना x, ये आ गया अपना y। यहाँ पे बेस क्या है? a है 0 और 1 के बीच में, स्टार पॉइंट यही है। अब इसके अंदर आता है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, DEC, डिक्रीजिंग ग्राफ। डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों? क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। अब आता है इंक्रीजिंग ग्राफ। ये इसका फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन अपन और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं हो, इसलिए मैं केवल आपको समझाने की और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ बेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपन इसको इतना कर लेंगे ना तो अपने 11th 12th मैथ्स, फिजिक्स, जेई नीट सबके लिए लॉग सफिशिएंट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लॉग टेबल को रीड कैसे करते हैं, वो मैंटिसा के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन इसी के अंदर आते हैं और फिर लॉग की सम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लॉग के टाइप्स। अब यहाँ पे वही है, लॉग 1 x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये अपना ओरिजिन हो गया, ये y हो गया और ये y डैश। यही चीजें यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगी, ये x डैश और ये y डैश। तो x इक्वल टू 0। अब ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ग्राफ, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेस जो है वो 1 से बड़ा है। वो क्या है? 1 से बड़ा। बेस जब 1 से बड़ा है तो क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ। डिटेल में नोट कर लो, ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें, दोबारा करने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ लोगे इन चीजों को। अब कैसे समझाएं? इनके ग्राफ बना बना के भी अपन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया 0.5 की पावर ले ली मैंने 2, तो ये आ जाएगा 0.25। तो x की कुछ वैल्यू ली तो आंसर और छोटा आ रहा है, और छोटा और छोटा। जबकि अगर मैं a 1 से बढ़ा लूं, यानी कि 2 की पावर मैंने 2 की तो 4, ये कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है, ये कंटिन्यूअसली आंसर को डाउन कर रहा है। जो आंसर को डाउन करेगा वो डिक्रीजिंग ग्राफ, जो आंसर को बढ़ाएगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ। मैंने शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। अब मैं ग्राफ को इरेज कर रहा हूं। अब अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ लॉग्स। वैसे लॉग्स वो टाइप के होते हैं, और क्या है, केवल और केवल बेस की बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉग। उसके अंदर उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले भी देखेंगे।
टाइप्स ऑफ log. It has two types. मेरे हिसाब से हिंदी वालों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बोल दो कि हिंदी में वीडियो अवेलेबल कराओ, हम वो भी कोशिश करेंगे। और कोशिश करो इंग्लिश से अंडरस्टैंड करने की, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लॉग पे। टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है, लॉग अगर बेस में 10 है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमन लॉग। क्या कहलाता है, कॉमन लॉग। सेकंड अगर बेस में ई है, ये कहलाता है नेचुरल लॉग। अब ई क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। ई होता है, वैसे इसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग समथिंग समथिंग, और ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चल रही है। इरेशनल नंबर क्या है, P/Q फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता, ये होता है इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.718 समथिंग समथिंग होती है। और अगर इसका एक्सपेंशन देखें ई का, हालांकि पीछे कहीं पे आ चुका होगा, लॉग 2 टाइप्स की होते हैं। अब मैं ई के बारे में कुछ बता देता हूं। ई होता है 1 + 1/(1) प्लस 1/(2) प्लस 1/(3) प्लस 1/(4) प्लस एंड सो ऑन 1, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक ये चलता है। ठीक है, ये आ गया अपना ई की वैल्यू। अब अपन दो टाइप्स के लॉग होते हैं। अब लॉग के फॉर्मूला और एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेस। लॉग के कुछ फॉर्मूला है, दो ही टाइप के लॉग है, इनके इंटरचेंजेस भी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज या फॉर्मूलाज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फॉर्मूलाज ऑफ लॉग। फर्स्ट फॉर्मूला है log m × n। ये होता है log m + log n। सारे फॉर्मूला नोट करते चलोगे साथ साथ में, क्योंकि फॉर्मूला के बिना नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे में इंटरचेंज। अपन ने समझ तो लिया क्या होता है, उनकी बेस की बेसिस पे है। अब आता है log m/n। ये होता है log m - log n। फॉर्मूला को सीधे नोट करोगे, log बेस a, यानी अगर बेस और ये सेम हो तो क्या होता है, ये होता है 1। फोर्थ फॉर्मूला log बेस a की पावर x, ये क्या होता है x। उसके बाद में आ गया है log बेस a की पावर log बेस a x, ये होता है 1/log बेस x a, इसको बोलते हैं बेस इनवर्स। उसके बाद में 6 फॉर्मूला क्या है, इसी को उठा के मल्टीप्लाई में दे दो तो ये 6 फॉर्मूला आ गया अपने पास में। log बेस a की पावर x इंटू log बेस x a = 1। उसके बाद में क्या है, एक फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट बेस चेंज फॉर्मूला, इसी को बोलेंगे log बेस ax = log x अपॉन में log a। ये फॉर्मूला अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इतने ही लॉग के फॉर्मूलाज हैं, और भी कोई फॉर्मूला अगर आगे आएगा तो अपन नोट करवा देंगे। पहले इतने फॉर्मूला को नोट करेंगे, इनको आराम से समझेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, इंटरचेंजेबल और
इंटरचेंज इनटू नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। अब ये अपन करने वाले हैं। ये सारा नोट हो गया है, आराम से चलते हैं आगे। कुछ वैल्यूज अपन को याद रखनी होगी, इरेज कर रहे हैं। इतना ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट फंक्शन चेंज नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। अपन इसका उल्टा भी पढ़ेंगे। पहले क्या है, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं, मेरे को लगता है आपको आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है। अगर साउंड के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत हो, मेरे को बोल सकते हो। मैं अपनी आवाज वॉल्यूम को अप कर सकता हूं आराम से। कॉन्फिडेंट पूरा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं अच्छे वे में। जैसे अपना है log बेस ex। अभी अपन ने देखा है, इसका फॉर्मूला अपन के पास में लगेगा। बेस चेंज करना है अपन को। कॉमन के अंदर क्या होता है, बेस अपन को 10 करना है। तो पहले इसको थोड़ा बेस में, ठीक है, इनटू अपन ने log 10 का डिवाइड log 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। फिर अपन इन दोनों की जगह चेंज करते हैं। log x डिवाइडेड बाय log बेस 10, बेस नहीं है यहाँ पे, इनटू में log 10, ये हो गया log e। तो ये क्या बनेगा, अब ये ऑटोमेटिक इसकी बेस में चला जाएगा। ये हो गया log 10x इनटू log e 10। इसकी वैल्यू अपन को याद रखनी है। ये याद रख लेना, इसकी वैल्यू होती है, स्टार पॉइंट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, log बेस e 10 की वैल्यू होती है 2.303। वैसे आगे भी होती है, अपन को इतना याद रखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला क्या बना, इसको मैं मल्टीप्लाई में आगे लिख सकता हूँ। इधर अपना था log बेस ex, तो log बेस ex इक्वल टू log बेस e10 इंटू log बेस 10x, log बेस ex इक्वल टू 2.303 इंटू log बेस e10। ये अपना एक तरह से कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये अपना हुआ 9th फॉर्मूला। और इसको मैंने प्रूफ करके सिखाया है पूरा कि कैसे ये फॉर्मूला अपन अंडरस्टैंड करते हैं इन सब चीजों को। उसके बाद में अपन को कुछ वैल्यू और याद करनी होगी। जैसे अब इसको अपन ने याद कर लिया आराम से डिटेल से। अब आता है कि हेडिंग चेंज कॉमन लॉग इनटू नेचुरल लॉग। तो इसके लिए अपन इसी का स्क्रीनशॉट खींच लो, इसको एकदम डिटेल में कर लो। अब अपन एकदम आराम से सीखेंगे। अपन के पास ये फॉर्मूला है, अपन इसी का हेल्प लेंगे। इरेज कर रहा हूं मैं सारा, केवल फॉर्मूला को अब काम में लूंगा। जो फॉर्मूला निकल जाएगा उसको अपन काम में ले सकते हैं, तो अपन इसको भी लेंगे। अब क्या है, अब क्या है, कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, log बेस 10x है अपने पास में, log बेस 10x है, तो ये हो जाएगा। वापस इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, इसको डिटेल में ही करते हैं। वापस इसको सेम फॉर्मेट से करते हैं, सेम फॉर्मेट से करते हैं। तो ये हो गया log x डिवाइडेड बाय log 10 इनटू, इस बार अपन log e रखेंगे। समझ में आ रहा है सबको। फिर वही प्रोसीजर इंटरचेंज करेंगे। दोबारा दोनों मेथड से प्रूफ इसलिए करवा रहा हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो गया log x डिवाइडेड बाय log e इनटू log e डिवाइडेड बाय log 10। अब क्या बना, ये बना अपने पास में log बेस ex इनटू log बेस log, इसको अपन उल्टा लिख सकते हैं। ये बना अपने पास में log बेस 10x, इसको अपन उल्टा करके लिख सकते हैं। ये आ गया log बेस ex
इंटू 1/log इसकी पावर चेंज, अपने पास फॉर्मूला था पावर चेंज का, ये log बेस 10 के साथ में e था, ठीक है। तो ये हो गया e के साथ में 10, इसकी वैल्यू अपन को पता है, इंटू 1/2.303, इसको सॉर्ट आउट करने पर 1.203 को सॉर्ट आउट करने पर अभी अपन देखते हैं, मेरे हिसाब से 0.404 आता है। देख लेना इसको, ये अपन इसको इधर आगे लिख देते हैं, 0.404 इंटू log EX, ये अपना आज का 10 फॉर्मूला हुआ। मेरे हिसाब से वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है और अपना लगभग ये 10 फॉर्मूला के साथ में 70% लॉग कवर। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा भी देता हूं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसके अंदर बहुत प्यारा क्वेश्चन लेता हूं और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन लेता हूं। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है अपन को, अभी इस प्रॉपर्टी पे नहीं आएंगे। फॉर्मूला की लिस्ट में जोड़ लेना, ये 10th फॉर्मूला है अपना। अब अपन आते हैं log 6 को इसके अंदर कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन है। तो log 6 के अंदर अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको अपन लिखते हैं LHS इक्वल टू log 6 इक्वल टू log 6 को अपन लिख सकते हैं log 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे इंटू में है तो प्लस में स्प्लिट होता है, ये हो गया log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अपन एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। Find the value of log base 10 और ये हो गया फर्स्ट और ये इसका सेकंड हो गया log base e, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन अपन और ले सकते हैं और बना सकते हैं, पहले इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। इसको अपन लिखते हैं log base 10 की पावर 4, पावर आगे आता है तो ये आ गया 4 इंटू, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया पावर आगे 4 इंटू log base 10 कितना होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 4। अब इसकी बारी, इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपन को पता है फॉर्मूला log base EX इक्वल टू log 2.303 इंटू log base 10x, इसकी वैल्यू अपन पे निकाली हुई है, आ गया आंसर 2.303 इंटू 4 से मल्टीप्लाई की 12, 1 गया, 1 का 1, फिर 4 से मल्टीप्लाई की 12, 1 गया, 8 और 1 9, ये इसका आंसर। इसी के साथ लॉग कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली खत्म होता है। अपन लॉग का एक लेक्चर और लेके आएंगे, तब तक के लिए आपके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मोरल बूस्टअप होता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की और कोशिश करेंगे। और कोई भी कमी हो आप जवाब में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। ओके।